मुझे बताओ कि ये वसुधा कौन है? वसुधा मेरी फ्रेंड। कॉलेज में पहचान हुई थी उसकी और मेरी, और उसके बाद गहरी दोस्ती हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों की नौकरी लग गई। वो बैंक में थी और मैं एक मेहता नाम के बिल्डर के ऑफिस में अकाउंटेंट थी। कौन? मेहता? हाँ, मेहता बिल्डर्स। उनसे कहो मैं नहीं बेचूंगा। अरे करोड़ों के अरबों रुपए देंगे तो भी नहीं बेचूंगा। मरूंगा लेकिन नहीं बेचूंगा। लेकिन फिर तब से तुम लोग एक साथ ही रहती हो क्या? नहीं, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। पढ़ाई और नौकरी करने के लिए यहाँ मुंबई आई थी। कॉलेज में थी तब मैं एक जन के घर पे पेइंग गेस्ट रहती थी। लेकिन जॉब लगने के बाद मेहता बिल्डर के जान पहचान होने की वजह से ये घर मिला। हमने लोन पे ये घर लिया है। लोन लेने के टाइम पे इसने ही मदद की थी। I mean, वसुधा ने मदद की थी मेरी लोन लेने में। अच्छा, तो फिर वसुधा वो कहाँ रहती थी? ये अपने पापा के साथ रहती थी और हमेशा आती जाती रहती थी। लेकिन वो आदमी पापा बोलने के लायक तो नहीं है। मतलब? अरे बहुत परेशान करता था इसे। शराब पीता था, इसे मारता था। कॉलेज में ना वसुधा को स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो स्कॉलरशिप का पैसा भी शराब में उड़ाता था। और बाद में वसुधा की जॉब लगने के बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेटी नौकरी करके पैसे कमाती थी, उन पैसे से वो शराब पीता था। पर एक दिन हिम्मत करके वसुधा ने पैसे देने से मना कर दिया। अरे वसुधा, वसुधा क्या हुआ? और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? कैसे लगी? हाँ, मुझे उस आदमी के पास वापस नहीं जाना है। मैंने गलती की, ऐसे घर में पैदा होकर। उस गलती की वजह से न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ। अच्छा सुनो, शांत हो जाओ। चलो बैठो पहले। नहीं, मुझे अपने घर पे रख लो प्लीज। मैं तुम्हें किराया दे दूंगी। मैं तुम्हें जो हफ्ता भरना है ना उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी। पर मुझे उस घर में वापस मत भेजो प्लीज। प्लीज मुझे मत भेजो। वसुधा शांत हो जाओ। तुम यही रहो, जब तक मन करे तब तक रहो। और तब से ही वसुधा यहाँ रहने लगी। सुनंदा जी, आप ये बताइए, क्या आप अभय पोद्दार को पहचानती थी क्या? अभय पोद्दार? नहीं। कौन है ये? अभय पोद्दार मेरा पति है। 12 साल से भी ज्यादा हो गए हमारी शादी को। 2 बच्चे हैं मेरे। पति? बच्चे? अरे तुम्हारी शादी हुई कब? ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। ये मेहता बिल्डर के यहाँ काम करती हो ना तुम? ये वही मेहता है जो हमारा बंगला गिराना चाहता था और अभय को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बंगला? कौन सा बंगला? हाँ? अरे पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें पहचानती हूँ। ये झूठ बोल रही है। हाँ? मैं इसे नहीं पहचानती। ये औरत झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट। ये फोटो, ये तो झूठ नहीं बोल रहा ना? बोलकर
मुझे क्या मिलेगा वसुधा? अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये जिस बैंक में जॉब करती थी ना, वहां जाकर आप पूछताछ कर सकते हैं। वहां के लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। जन जागृति कोऑपरेटिव बैंक। यस, मिल गया। मिस वसुधा नेवरेकर। यहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से लेकर पैन कार्ड तक के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। ये सब झूठ है। मैं वसुधा नहीं हूँ, मैं रमा हूँ। ये सब झूठ है। मैं रमा हूँ, मैं वसुधा नहीं हूँ, मैं रमा हूँ। I'm sorry, excuse me. रमा, रमा। झूठ बोलते हैं सब। मैं रमा हूँ। रमा प्लीज शांत हो जाओ, तुम ज्यादा मत सोचो। और ये सब कैसे बोल रहे हैं? ये सब अंदर क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सब मुझे जानबूझ के तकलीफ देने के लिए है? मेरा नाम रमा है। मैं वसुधा नाम की किसी औरत को जानती तक नहीं। हाँ रमा, लेकिन और क्या? विश्वास करो मेरा, मैं रमा हूँ। रमा पोद्दार, अभय पोद्दार की बीवी हूँ मैं। वसुधा नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, अभय, 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 रमा, रमा, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे अभय थे वहाँ पे। सुनो रमा, क्या कर रही हो? नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे रमा, अभय बाइक पे तुम दिखे शांत थे। हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं वसुधा नहीं हूँ, है ना? लेकिन मैंने देखा उन्हें। वो बाइक पर बैठे हुए थे। उन्होंने फोन रखा और बाइक स्टार्ट किया, चले गए। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सुनो मेरी बात। काम करते हैं, घर चलकर शांति से बात करते मुझे हैं। जाने दो ना, मैं वहीं पे। प्लीज मुझे जाने दो। रमा, अभय थे वो, मुझे पता है। प्लॉट नंबर या फ्लैट नंबर नहीं लिखा है क्या एड्रेस में? नहीं, ऐसे आधा अधूरा पता दिया है। यही तो प्रॉब्लम है। शायद उसके घर में वसुधा को किसी ने ढूंढा ही नहीं होगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ नेवरेकर नाम का कोई रहता है क्या? नेवरेकर? हाँ। वो जो टपरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं ना, उनका ही नाम नेवरेकर है। वो नेवरेकर है? हाँ, वही है। एक्सक्यूज मी, नेवरेकर? हाँ, मैं ही। तुम कौन हो? मैं सिद्धार्थ। तो आगे बोलो ना। आप वसुधा को पहचानते हैं क्या? पहचानता हूं मतलब? अपनी बेटी को भी ना पहचाना सब आप देखा है कभी? वो मुझ बुढ़े को अकेला छोड़कर भाग गई। मैं नहीं भूला उसे, आज भी ढूंढता फिरता हूं उसे मैं। वो मिल गई है। मिल गई? कहाँ मिली? वसुधा?
वसुधा मिल गई, वसुधा मिल गई, मिल गई वो मिल गई वो, मिल गई। कहाँ है वो? कहाँ मिली? कहाँ मिली वसुधा? कहाँ मिली बताओ। प्रियंका, क्या हुआ? क्या बात है? वसुधा, गुस्से में है। वसुधा कैसी है तू? मैं वसुधा नहीं हूँ। कौन है ये? रमा, ऐसा क्यों बोल रही है वसुधा? मैं कौन हूँ? इतना गुस्सा आ रहा है कि बाप को ही भूल गई। अरे मैं इकलौता बाप हूँ तुम्हारा। मुझ बुड्ढे को अकेला छोड़कर भाग गई तुम। नहीं, मतलब गलती मेरी ही थी, बिल्कुल मेरी ही थी। क्या ना, शराब पीने के बाद दिमाग एकदम खराब हो जाता है मेरा, मालूम है तुझे। उस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। गलती हो गई मुझसे। इसी हाथ से मारा था ना मैंने शराब पीकर। गलती हो गई। अरे सिद्धार्थ, क्या हो रहा है ये सब? सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाइए, संभालिए खुद को। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। देखिए, लाखों में एक बेटी है मेरी। इस पर हाथ उठाया ना मैंने, इसीलिए छोड़कर चली गई मुझे। लेकिन आपको बता रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। पर उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही पी रखी। पैसा निकाल। नहीं देना है। वसुधा, मैंने कहा ना पैसा निकाल। नहीं दूंगी, बोला ना। क्या करेंगे आप? पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा नहीं। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दी तुमने। मुझे कुछ भी नहीं पता है, बिना बताए गायब हो गई तुम। हाँ? लेकिन अब वापस मिल गई हो तुम मुझे। लेकिन अब वसुधा मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। हाँ? चल घर चल, घर चल। घर? किसका? किसका मतलब? अपने घर, अपने घर वसुधा। देखिए, मैं आपको नहीं पहचानती। मेरा आपसे कोई भी संबंध नहीं है और इसलिए मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। तेरे बगैर घर सोना लगता है। चल चल वसुधा। इसका हाथ छोड़िए। मेरी बेटी है, इसका क्या करना है और क्या नहीं है मैं डिसाइड करूंगा। मैंने बोला ना, इसका हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए इसका। ये मेरा घर है और फिलहाल वो मेरे घर में रह रही है, इसीलिए वो बाहर कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने इसके साथ जबरदस्ती की तो क्या क्या पुलिस कंप्लेंट करोगे? हाँ? या जेल में डालोगे? ये कायदा कानून मुझे भी पता है डॉक्टर साहब। कानूनन ये मेरी बेटी है और मैं इसका बाप हूं। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊंगा, पूरा बंदोबस्त करके आऊंगा और इस तरह से खींच कर ले जाऊंगा ना इसे यहां से। तू अपना नाटक बंद कर है और चुपचाप अपना सामान पैक कर। गेट आउट। रमा को इससे बचाने के लिए मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी ही होगी। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या है? अरे रुकिए ना, रुकिए। ए, सब पता चल जाएगा। चलो 1 2 3 प्ले। साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, मैंने आपको पहले ही बताया साहब। दोबारा बोलो, शुरुआत से बोलो, डिटेल में बोलो और इस बार
पूरा सच सच बोलना, नहीं तो छूटने वाला नहीं है तू। बोल कि वसुधा और तुम्हारा संबंध क्या है? बोल। सांगतो साहेब, सांगतो सगळं सांगतो, सांगतो साहेब। वसुधा मेरी अपनी बच्ची नहीं है सर। सब 1992 की बात है सर। मतलब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था, कारकुन का काम करता था साहब। वही मुझे पहली बार वसुधा मिली साहब। मिली मतलब मिली नहीं साहब, दिखी थी मुझे वो। हाँ चलो चलो आगे बोलो, आगे बोलो। वो छोटी थी साहब, एक्सीडेंट हुआ था उसका, हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसे। सीरियस केस थी साहब, वो सर पर चोट लगी थी उसके। मैंने जो इंजेक्शन दिया वो लगा देना, बाकी कोई काम हो तो बोल देना मुझे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। क्या नेवरेकर, ड्यूटी खत्म हो गई? हाँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ इसे? जिंदा रहेगी ना? होश आ जाएगा, लेकिन बच्ची के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा है बच भी गई तो इसे कुछ याद नहीं रहेगा। कौन है, कहाँ रहती है, सब भूल जाएगी ये बच्ची। याददाश्त चली गई है इसकी। एक लावारिस लड़की जिसका नाम पता आगे पीछे कुछ भी नहीं, मतलब हो तो भी उसे याद नहीं आएगा। मुझे लगा कि ये लड़की मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। यदि मैंने इसे पढ़ाया लिखाया तो बड़ी होने पर ये मुझे कमा कर देगी। दिखने में एकदम अच्छे घर की थी साहब, मतलब सुंदर थी। मुझे ऐसा लगा कि इसकी किसी बड़े घर में शादी कर दी जाए तो मेरा तो जीवन संवर जाएगा। इसलिए फिर मैं इसे इधर लेकर आ गया। हाँ। मतलब मैं उसे मुंबई लेकर आया और मैंने उससे कहा कि मैं उसका बाप हूं। मैंने उसे नाम दिया साहब, वसुधा। और वसुधा उसका असली नाम नहीं है साहब। वो रमा नहीं है, वो वसुधा भी नहीं है, तो फिर वो है कौन? इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? नेवरेकर के स्टेटमेंट देने के बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर पता किया। 1992 में हुए सारे रोड एक्सीडेंट की हमने रिपोर्ट मंगाई। 1992 के नवंबर में वडगांव के पास हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था। इस डिटेल की हमने रिवर्स जांच पड़ताल शुरू की और इस एक्सीडेंट की वहां की पुलिस चौकी में एंट्री हुई है या नहीं ये चेक किया। तो फिर जाखरकर ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस कंपनी का वो ट्रक था और पार्ले में उसका ऑफिस है। जाखरकर ट्रांसपोर्ट कंपनी। 1992 का एक्सीडेंट? हाँ। कौन सी गाड़ी का? ये नंबर है। बड़गांव हाईवे का क्या? तुम्हें पता है उस एक्सीडेंट के बारे में? अरे पता है, क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरे हाथों से हुआ पहला और आखिरी एक्सीडेंट है ये। हमें बताएंगे क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? हैदराबाद से माल भरकर मैं मुंबई आ रहा था। मैंने डे नाइट गाड़ी चलाई थी। रात को ढाबे पर खाना खाया और हाईवे पकड़ लिया। 50-60 की स्पीड होगी साहब। अगल बगल में छोटे मोटे गांव थे और रास्ता पूरा खुला हुआ था। और तभी बड़गांव के पास एक छोटी सी बच्ची मेरे ट्रक के सामने आ गई। मैंने घबराकर ब्रेक मारा साहब, पर तब तक देर हो चुकी थी और वो बच्ची गाड़ी से धक्का खाकर बहुत दूर जा गिरी थी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और उस बच्ची को उठाया
वो बच्ची जिंदा थी। फिर वहीं पर एक हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट किया और मुंबई जाने के बाद हॉस्पिटल में फोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्ची जिंदा है और उसका बाप आकर उसे लेकर गया। आपको सच में पता है कि वो वडगांव में से ही भागते हुए आई थी? साहब, ड्राइवर एक बार किसी का नाम तो भूल सकता है लेकिन रास्ता नहीं भूलता है। रमा नहीं, चंदी। ये चंदी कौन है? चंदी मतलब मैं, मेरी उम्र, मेरी उम्र, मैं 14-15 साल की हूँ। वडगांव में प्रिंसिपल शारंग पानी है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। बेस्ट सर्जन कौन है? कौन है इस हॉस्पिटल का इंचार्ज? प्लीज मुझे उनके पास लेकर चलिए। मेरे बेटे को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या आप बताएंगी मुझे? एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ वजे। बोलिए क्या हुआ है? डॉक्टर, ये मेरा बेटा नकुल है। ये यहीं पर क्रिकेट का मैच खेल रहा था और अचानक गिर गया और अभी इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रही है। प्लीज जरा इसको देखेंगे आप? रिलैक्स रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा। धनश्री, इसे डॉक्टर रानी के पास लेके जाओ। डॉक्टर राणे हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, सीजन एक्सपर्ट। इसे जल्द ही ठीक कर देंगे और ये फिर से मैच खेल पाएगा। क्या नकुल? हाँ, थैंक यू। हाँ, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। चलो। निकले क्या? चलो। वाह, नहीं मतलब बहुत दिनों बाद ड्यूटी वाली गाड़ी छोड़कर अलग गाड़ी में बैठा हूं ना, इसलिए बहुत मजा आया। स्टेशन की गाड़ी ऐसी नहीं होती। ठंडी शानदार एसी, ये मस्त सेंट वेंट, और हाँ, और सबसे खास बात तो ये म्यूजिक सिस्टम है, ये उसमें बिल्कुल नहीं होता। यस डॉक्टर राणे। ओके, 500 रुपए। आपका नाम? अभय पोद्दार। यही घर है क्या? हाँ, यही। ए चंदी, क्या कर रही है तू? अच्छा हुआ नंदू कि तू आ गया। मैं अकेले खेल खेल के बोर हो गई हूँ। अरे खेलना वेलना छोड़ ना तू, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे ये क्या है? अरे पहले खोल तो सही। हाँ। अरे तेल आया है मेरे लिए? तेरे लिए वो नामे है ना, उसी की दुकान से लेकर आया हूँ। मैंने उसकी दुकान साफ की थी तो इसीलिए उसने मुझे ये दिया। तूने खाया? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तेरे लिए लाया हूँ तो तू खा, मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं, हम लोग मिलकर खाते हैं। अच्छा फिर ठीक है। क्या है वो? नहीं नहीं कुछ नहीं है। दे इधर। नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं है। जो भी लाया हूँ चंदी के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। चंदी का सब कुछ मेरा है, दे इधर। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं देगा? नहीं देगा? मैं नहीं दूंगा। छोड़ो, दे इधर। उठ उठ नंदू,
तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं। ये सदा हमेशा ही ऐसा करता है, हमेशा हमें परेशान करता है। अरे उसे जाने देना, तो तू रो मत। हाँ? जब वो बेर खाएगा ना तो उसे खाकर उसका पेट बहुत दुखने वाला है। हाँ जाने दे। चलो हम चलकर इमली खाते हैं। वो तुके का खेत है ना, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी इमली है। हाँ आएगी? हाँ, चल चल चलो। अच्छा चल। अरे सुन चंदी, यहाँ पर आ, जल्दी आ। रमा, ए रमा, क्या हुआ? ये जगह मुझे याद है। मैं यहाँ रहती थी। मैं यहाँ रहती थी। और यहाँ आंगन में मैं नंदू सदा मुझे नंदू ऐसे आवाज दे रहा है, पर मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और पर ये घर ऐसा क्यों दिख रहा है? ऐसा नहीं था। ये सच में है या ये घर ऐसा क्यों दिख रहा है, या फिर मुझे भ्रम हो रहा है? देखो रमा, शांत रहो। क्या? हाँ? यहाँ पर, यहाँ पर, पीछे। आराम से। हाँ? बैठ जाओ। आराम से बैठो, संभाल के। हाँ तुम आराम से बैठो। हाँ शांत हो जाओ। यू विल बी फाइन। प्रियंका, 1 मिनट, उसे आराम करने दो। हो सकता है ये घर देख के उसके दिमाग पे स्ट्रेस आ गया हो, और उसमें इतना सफर भी किया, और इसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। मैं पानी लेकर आता हूँ। मैडम, आर यू ओके? शांत हो जाओ। यू विल बी फाइन। इट्स गोना बी फाइन, ओके? हाँ मैडम। प्रियंका, गाड़ी में पानी नहीं है, मैं पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? सो जस्ट वेट हियर। हाँ। चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे गांव वालों से थोड़ी जानकारी निकालनी है। चलो हाँ, जल्दी चलिए। निकलते हैं। जल्दी आओ सिद्धार्थ। हाँ, रमा क्या हुआ? हाँ? मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे पानी चाहिए। ओके सिद्धार्थ, मैं यहाँ देखूं कि आसपास कहीं किसी घर में पानी मिल जाए तो। हाँ तुम यही रुकोगी ना? हाँ टेक केयर। हाँ मैं आती हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। ए बुढ़िया, मैंने कहा था ना तुझे, मैंने कहा था ना कि वो चंदी जिंदा है। हाँ वो जिंदा है, एकदम ठीक ठाक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, और वो फिर आई है। हमारा निशाना 2 बार चूक गया था, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। अब इस बार नहीं छोड़ूंगा। अब मैं उस चंदी को नहीं छोड़ूंगा। मैं धीरे धीरे तो बोलता है खिड़की पे कौआ, बोलता है माँ से ये देना इसे लड्डू, फिर मैं तुम्हें लेके चलूं यहाँ से कहीं दूर। धीरे धीरे तो बोलता है खिड़की पे कौआ। अरे रहने दीजिए, छोड़िए, मैं करती हूँ, रुकिए। कहा ना मैं कर लूंगी, छोड़िए इसे। चलिए आप बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ आपके लिए।
तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना मुझे, नहीं खाना मुझे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने खाना बनाया है और अपनी बेटी भी आपके साथ खाने के लिए रुकी है। चंदी मेरे लिए रुकी है? क्यों रुकी है मेरे लिए? हैं? अरे ये आपकी बेटी है, आपसे प्यार करती है। बेटी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। आधी जिंदगी इसको पाल पोस कर बड़ा करो, फिर बची हुई जिंदगी में मेहनत करके इसके लिए पैसे जमा करो और फिर इसकी शादी में खर्च कर दो और कर्जे में डूब जाओ। क्यों चाहिए ऐसी लड़की? अरे कुएं में धक्का दे दे इसे, धक्का दे दे। अरे आप प्रिंसिपल हो, ये कैसी सोच है आपकी? ये सब क्या बोल रहे हैं? जरा खुद को देखिए, बाहर के लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं आपके लिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा बर्ताव मत करिए, मत करिए। और इन सब में हमारी बेटी की क्या गलती है? ये सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला। गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी ही गलती है। बेटा नहीं दे सकी, बेटे का सुख नहीं दिया तूने, गलती तेरी है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे लड़की पैदा की है। चंदी, पानी लाओ, पानी लेकर आओ जरा। पर कौन आया है पापा? अभी ये दोनों अपने घर में रहने वाले हैं, समझी? लेकिन मैं इनको क्या बोलूं? मतलब चाची बोलूं या मौसी? मालिनी, मेरा नाम मालिनी है। तेरे पापा मुझे कभी कभी मालू भी बोलते हैं। हाँ, तुम मुझे मालिनी बोलो। हाँ, क्या बोलोगी? मालिनी। हाँ, क्या साहब, आप तो फिर आ गए? मैंने क्या कहा था आपको? बड़गांव बहुत डेंजर गांव है। तुम? अब मैं नहीं तो कौन होगा साहब, मेरा गांव है। अब आप यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, अब मुझे आपसे पूछना चाहिए तो आप ही मुझे। शट अप! कौन है तू? कौन है तू? हाँ? एक तो तूने मुझे झूठ बोल के यहाँ से भगाया और उसमें भी तुमने मेरे आदमी को झूठ बोलने के लिए कहा। क्यों किया तुमने ऐसा? और तुम्हें क्या पता है सारंग पानी के बारे में? साहब, आप हमारे गांव में आकर हमारी कॉलर पकड़ रहे हैं। अब ऐसा करेंगे तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी? है? क्या पता है तुम्हें? बताओ। वैसे तो बहुत कुछ मालूम है, पर एक बात है जो आपके काम की है, बस आप उसे सिर्फ देखिए। मतलब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी बात? चलिए मैं दिखाता हूँ। अब चलो ना साहब। क्या? अरे बहुत चालाक बन रही है तू। मेरे ऊपर नजर रख रही है। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये सब देख रही है तू। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तो फिर छत पर क्या कर रही थी? मैं सिर्फ खेलने गई थी। खेलने के लिए गई थी? खेलने के लिए गई थी? अब मैं तेरे साथ खेलती हूँ। मैं तुझे एक नया खेल दिखाती हूँ। हाँ, आज मैं तुझे इस कबर्ड में बंद करके नहीं नया खेल दिखाऊंगी। हाँ, समझी? और जब तक तुझे अक्ल नहीं आएगी ना, तब तक इस कबर्ड का दरवाजा नहीं खुलेगा। समझ गई? चल चल उठ, चल उठ, बोला ना? चल चल अंदर, चल चल चल। नहीं ना, नहीं। चल अंदर जा, अंदर चल जा, जा, चल। नहीं ना।
वो देखिए साहब, पंढरीनाथ का मंदिर, उसकी सीढ़ियों तक जाना है हमें। कहाँ पे? वो देखिए, दिख रहा है क्या? मुझे वहाँ कोई भी मंदिर दिख नहीं रहा अरे है। ऐसा क्या कर रहे हैं साहब? अरे वो सीधे सामने देखिए ना, दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे कोई भी मंदिर नहीं दिख रहा है। क्या क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कहा था मैंने? वडगांव बहुत डेंजर गांव है। कहा था ना मैंने इधर मत आना, फिर भी तुम यहाँ आ गए। ये देखो। ये इमली सच में मम्मी ने दिया है क्या? हाँ सच में। तू पहले खा तो सही। ये ले। अरे क्या हुआ? अरे ये कैसे लगा तुझे? पापा ने मारा। कल मालिनी ने मुझे कबर्ड में बंद कर दिया था। मैंने उसका नाम पापा को बताया तो मालिनी और सदा दोनों ने झूठ बोला कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ, और फिर पापा ने मुझे ही मारा। तू घबरा मत चंदी। एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो तू देखना मैं क्या करूंगा। उस मालिनी को उठाकर और उस सदा को उठाकर ऐसे ऐसे उठाकर फेंक दूंगा मैं, और उससे मैं ऐसे 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 मारूंगा ना, उन्हें फिर उठाकर फिर ऐसे मारूंगा। तुम देखना, एक दिन मैं उन दोनों को उठाकर यहाँ से ऐसे फेंक दूंगा। बड़ा होने की राह क्यों देख रहे तू? मारना 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 मार। सदा रुको, मारना। सदा रुको। हट पीछे, मार मारना। मारो मुझे, मार 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 छोड़ मुझे। छोड़ आया बड़ा, मार मारना। मत मारो। मारना। सदा नहीं, मत मारो सदा, सदा मत मारो उसे प्लीज। सदा नहीं, सदा मत मारो प्लीज। सदा प्लीज। रमा, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है ना तू? देखो मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है। सिद्धार्थ नहीं आया क्या अभी? तुम्हें पानी चाहिए क्या? हाँ, मुझे बताओ क्या हो रहा है तुम्हें? क्या 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 हुआ? क्या है? हुआ क्या है? क्या हुआ है बताओ मुझे। मुझे सब याद आ रहा है। यहाँ के लोग, अंकाई गाने वाली मेरी माँ, मेरे पापा दारू पीकर मेरी माँ को मार रहे हैं। नंदू, मेरा दोस्त नंदू और मेरी जान के पीछे पड़ने वाला वो सदा। कौन हो तुम? सौतेला हुआ तो क्या हुआ, अपने भाई को ही भूल गई? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे याद किया था। मैं वही हूँ, सदा वामन शारंग पाणी। सदा? तुम? हाँ, तुम दोनों को ले जाने के लिए आया हूँ, गांव दिखाने के लिए। सिद्धार्थ! चुप बैठ, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। तुम्हारे सिद्धार्थ को अभी आसमान में पहुंचा कर आ रहा हूं मैं। हाँ, और जरा भी गड़बड़ की ना तो तुम दोनों को भी। एक मिनट डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ आपको? और ये गले पर क्या है? इंस्पेक्टर, रमा और प्रियंका खतरे में है। क्या? हमें वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। हाँ। चलिए। हाँ, अरे सिद्धार्थ सर, हाँ। वहां से नहीं, यहाँ से आइए यहाँ। प्रियंका, रमा, प्रियंका।
डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि अंदर देखना चाहिए। प्रियंका, 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 रमा, प्रियंका, यहां पर है क्या? नहीं। कहाँ लेकर आए हो हमें? बाप का घर देखा है ना, आंखों में भर लिया ना, अब भाई का घर नहीं देखोगी? हाँ? सौतेले भाई का, सौतेला का, खुद की मेहनत से, खुद के पैसों से बनाया है। तेरे असली बाप के बंगले जितना बड़ा नहीं है ये, पर जो है वो ये है। अब जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम्हें भी यही रहना है। तुमने क्या किया सिद्धार्थ के साथ? कुछ मत बोलो प्रियंका, ये कुछ भी कर सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं। हा? अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे, और तुम्हें मिलवाना है किसी से। किससे? बुढ़िया, ए बुढ़िया, देख तुझसे मिलने कौन आया है। देख देख, तेरी लड़की आई है, चंदी। मालिनी?